हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली जो क्लास है उस क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थ के पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। हमने देखा था कि जो द्रव्य है, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में हमने देखा था। द्रव्य की अवस्थाएं, तो द्रव्य की हमने देखा कि तीन प्रकार की अवस्थाएं हमने मोस्टली पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं देखी है, लेकिन सामान्यतः इनकी दो और अवस्थाएं वैज्ञानिकों ने और बताई है। तो जो दो अवस्थाएं है वो है आपके प्लाज्मा और बीईसी। इनका नाम देख लिया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो ये हमने देखा। अब हम मैंने आपको बताया कि हम द्रव्य की ये जो अवस्थाएं हैं, सामान्यतः हम तीन के बारे में देखेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो इन तीनों की जो परिभाषाएं हैं, हम तीनों की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को सामान्यतः हम जो पदार्थ के जो गुण हैं या द्रव्य के जो गुण हैं वो अवयवी कण, सॉरी गुण नहीं, अवयवी कण, अंतरावकाश, इन तीनों पॉइंटों के आधार पर अध्ययन करेंगे। अंतराणविक बंध, इन तीनों पॉइंटों के आधार पर हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है आखिरकार ये हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ठोस के बारे में। तो ठोस क्या होता है ये देखते हैं। हम कई जगह देखते हैं कि आपने देखा होगा कि ठोस की परिभाषा ये लिखी होगी कि ठोस का आकार, आयतन निश्चित होता है, इनका गलनांक अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। तो ये इनकी परिभाषाओं के रूप में नहीं है, ये इनके गुणधर्मों के रूप में हम देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इनकी परिभाषा, एक तरह से हम परिभाषा बता सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए जहाँ तक ठोस यानी कि जैसे ये है, ये बोर्ड, ये सॉरी डस्टर है, इस डस्टर का कोई ये ठोस है, लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं बता सकता है कि ये आखिरकार डस्टर क्यों है। लेकिन हम परिभाषा, हम इन पॉइंटों के आधार पे, हमने अभी जो तीन पॉइंट देखे इन्हीं के आधार पे इसकी परिभाषा बनाएंगे कि आखिरकार ठोस क्या होता है। तो ठोस किसे कहते हैं? देखो, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनके मध्य जो अवयवी कण है वो बहुत पास पास में, अंतरावकाश बहुत कम और अंतराणिक बंध बहुत अधिक मजबूत होता है, ऐसे पदार्थों को सामान्यतः ठोस कहा जाता है। तो ठोस किसे कहते हैं? देखो, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जाने वाले ऐसे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनके मध्य अवयवी कण बहुत पास पास में, पाए जाते हैं, जिसके कारण अंतरावकाश बहुत कम होता है, अंतरावकाश बहुत कम होता है तथा अंतराणु बंध बहुत अधिक मजबूत होता है। बहुत अधिक मजबूत होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे ऐसे पदार्थ मजबूत होता है, ऐसे पदार्थ ठोस कहलाते हैं।
ऐसे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनके मध्य पाए जाने वाले जो कण है वो बहुत पास पास में होते हैं और अंतरावकाश बहुत कम होता है, अंतराणी बंध बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ऐसे पदार्थ ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यानी यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो उदाहरण के रूप में हो गया लकड़ी का टुकड़ा, लोहे की पट्टी आदि, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में यदि हम नेक्स्ट देखें तो यदि हम इसको देखें डायग्राम के द्वारा तो ये सॉलिड है या ठोस है, इसके मध्य जो पाए जाने वाले जो कण हैं ये बहुत अधिक पास पास में पाए जाते हैं। और कणों के पास पास में होने के कारण, इन कणों के पास पास में होने के कारण ये है अवयवी कण। इसके कारण इनके मध्य जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, इस गैप को हम बोलते हैं अंतरावकाश। और इस कारण इनका जो अंतराणी बंध है वो बहुत अधिक क्या होता है, मजबूत होता है। इसके पश्चात अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे दरु। दरु किसे कहते हैं? दरु की अगर हम डेफिनेशन देखें तो दरु किसे कहते हैं? दरु ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः यदि हम इनको एक वर्ड में देखें तो वो होते हैं जिनमें तरलता का गुण पाया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनमें तरलता यानी बहने का गुण पाया जाता है, ऐसे पदार्थ द्रव कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। तो प्रकृति में अभी इसकी अगर हम डेफिनेशन के रूप में यदि हम इसकी देखें तो इन्हीं 3 पॉइंटों के आधार पर यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले या प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनके मध्य अवयवी कण ठोस की तुलना में, क्योंकि ये जो दरु है ये ठोस से तो कम गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि ये इन दोनों के मध्य के गुण प्रदर्शित करता है। तो ये ठोस की तुलना में दूर दूर दूर, जबकि गैस की तुलना में पास पास होते हैं। जिसके कारण अब देखो यहाँ पे यदि हम एक परिभाषा यदि हम शॉर्ट रूप में देखें, अब अभी मैंने बताया कि जो अवयवी कण है वो ठोस की तुलना में दूर होते हैं जबकि गैस की तुलना में पास में होते हैं। तो हम यहाँ पे एक वर्ड के रूप में बता सकते हैं कि जो अंतरावकाश है वो ठोस की तुलना में तो ज्यादा हो जाएगा और गैस की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसके कारण अंतरावकाश ठोस की तुलना में कम ज्यादा तथा गैस की तुलना में कम होता है। और सीधी बात है, जब अंतरावकाश कम और ज्यादा है तो उसी आधार पे जो अंतराणी बंध है वो ठोस की तुलना में कमजोर, जबकि गैस की तुलना में
मजबूत होता है। ऐसे पदार्थ द्रव कहलाते हैं। अगर हम इसकी अगर एक वर्ड में परिभाषा देखें तो ऐसे पदार्थ, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे पदार्थ जिनमें तरलता अर्थात बहने का गुण पाया जाता है। पाया जाता है द्रव कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में वो सभी पदार्थ जिनमें तरलता का गुण पाया जाता है, यानी बहने का गुण पाया जाता है। और अगर हम उदाहरण के रूप में ले तो जल। तो ये हमने देखा ठोस और द्रव के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है गैस। तो गैस के बारे में हम देख रहे हैं। तो गैस आखिरकार क्या होता है, गैस के बारे में ये हम देख रहे हैं। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो स्टूडेंट्स आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो को रोक के आप वीडियो को देख सकते हो या पढ़ सकते हो। देखो आगे इसके पश्चात हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं वो है गैस। अब हमारा को पता है कि गैस लास्ट पॉइंट है ठोस द्रव गैस में। तो गैस प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके मध्य जो अवयवी कण है वो ठोस और द्रव दोनों की तुलना में दूर दूर होता है। अब जब ठोस और द्रव की तुलना में जो अवयवी कण दूर दूर है तो अंतरावकाश ठोस और द्रव की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। और अंतरावकाश यानी कि इनके मध्य गैप ज्यादा है तो इनका जो बंध है वो बहुत क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं, अंतरावकाश बहुत अधिक होता है, अंतरावकाश बहुत अधिक होता है तथा अंतराणु बंध बहुत कमजोर होता है। ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन और O2, CO2, O3, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, यह है, इन दोनों का आप जानते हो, यह है ओजोन, ओजोन आदि। तो ये हमने देखा। इसके पश्चात हमारे देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये। तो यहाँ पे हमने ये तीनों पॉइंट देखा, ठोस द्रव गैस की इनकी डेफिनेशन देखी, एग्जांपल देखा। इसके पश्चात जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पदार्थ की अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पदार्थ की अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। तो पदार्थ की अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्मों के बारे में हम देखेंगे कि अवस्था या द्रव्य की अवस्थाओं के
के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं उनके अभिलाषण गुणधर्म हम स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है हमारे द्रव्य की पदार्थ की या द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं उनके अभिलाषण गुणधर्म है स्टूडेंट्स, हम वो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।